चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां सोना चांदी नहीं बल्कि तेज दिमाग ही असली खजाना था। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो जितना बड़ा दानी था उतना ही बड़ा पहेलियों का शौकीन भी। जरा सोचिए, क्या हो अगर मदद मांगने की कीमत एक पहेली सुलझाना हो, मतलब चैरिटी के साथ एक दिमागी इम्तिहान भी। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो हमारी कहानी शुरू होती है भरतपुर नाम के एक राज्य से। यहाँ के राजा के बारे में दो बातें बहुत मशहूर थीं। एक तो ये कि वो बहुत दानी थे और दूसरी ये कि उनकी मदद पाने का रास्ता सीधा सपाट नहीं था बल्कि पहेलियों से होकर गुजरता था। राजा का नाम था विक्रम सिंह और उनका नियम बड़ा सीधा था। वो किसी की भी मुराद पूरी कर सकते थे, कोई भी इच्छा, पर शर्त बस एक थी, उनके सवालों का सही सही जवाब देना होगा। समझ लीजिए, जवाब दो और जो चाहे ले जाओ। जैसे एक बार क्या हुआ, एक जरूरतमंद आदमी मदद के लिए आया। उसने कहा, महाराज मैं एक यात्री हूं। राजा ने उसे देखा और पूछ लिया, तुम कहते हो तुम यात्री हो, पर असल में यात्री तो सिर्फ दो ही हैं, बताओ कौन। अब बेचारा आदमी वो इस आसान से दिखने वाले सवाल में उलझ गया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। बस उस दिन के बाद पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि भरतपुर में दिमाग ही असली दौलत है। तो क्या था सही जवाब? बहुत ही सरल लेकिन गहरा जवाब था सूरज और चांद, है ना। वो दोनों ही तो हैं जो बिना रुके हमेशा यात्रा करते रहते हैं। इससे एक अंदाजा लग जाता है कि राजा के सवालों का सामना करने के लिए किस तरह की सोच चाहिए थी। चलिए अब आते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार पर। एक ब्राह्मण जो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था, मदद की उम्मीद में राजा के पास पहुंचा। और यहीं से आप कह सकते हैं असली परीक्षा का दौर शुरू हुआ। राजा ने ब्राह्मण की मदद करने से पहले उसके सामने एक पहेली रख दी, एक दुविधा। उन्होंने कहा, एक राजकुमारी है और उसके लिए 4 बहुत ही काबिल लड़के हैं। अब तुम अपनी समझ से बताओ कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 दावेदार कौन थे। पहला, एक व्यापारी जिसे पैसे रुपए की गजब की समझ थी। दूसरा, वो जो जानवरों और पंछियों तक की भाषा समझ सकता था। तीसरा था एक महापंडित जिसे सारे वेद पुराण मुंह जबानी याद थे। और चौथा, एक ऐसा धनुर्धर जो सिर्फ आवाज सुनकर भी अचूक निशाना लगा सकता था। सच में चुनाव तो मुश्किल था। इतने सारे विकल्पों के बावजूद ब्राह्मण ने ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने अपना फैसला सुनाया, धनुर्धर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने धनुर्धर को ही क्यों चुना? और यहां ब्राह्मण की बुद्धिमानी सामने आई। उसका तर्क बहुत गहरा था। उसने कहा, एक क्षत्रिय राजकुमारी का विवाह एक क्षत्रिय से ही होना चाहिए। देखिए, उसने सिर्फ काबिलियत नहीं देखी बल्कि समाज और परंपरा की समझ दिखाई। इसी को कहते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता। ये जवाब सुनकर राजा वाकई में बहुत खुश हुए। तो पहला पड़ाव तो पार हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब राजा ने दूसरी चुनौती रखी, इस बार ब्राह्मण के बेटे अजय के लिए। और ये काम सुनने में ही नामुमकिन लगता था। ये चुनौती एक कहानी के रूप में थी। एक लालची साहूकार ने एक किसान के सामने शर्त रखी कि अगर उसे पैसे चाहिए तो 2 चीजें लानी होंगी। पहली, कागज में हवा और दूसरी, कागज में आग। अब ये कैसे हो सकता है? कागज में हवा और आग, सुनने में ही अजीब है ना? लेकिन इस नामुमकिन सी लगने वाली पहेली का जवाब देखिए कितना कमाल का और सरल था। कहानी में किसान की मां ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने कागज को मोड़कर एक पंखा बना दिया और कहा, ये रही हवा। फिर दूसरे कागज से एक लालटेन बना दी और उसके अंदर दिया जला दिया और कहा, ये रही आग। है ना कमाल की बात? ये होती है व्यवहारिक और रचनात्मक सोच। 2 सवाल हो गए, अब आई बारी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल की। ये चुनौती राजा ने दूसरे बेटे विजय को दी। और ये एक ऐसा सवाल था जो वाकई में सोच की हर हद को पार कर जाता है। राजा का आखिरी सवाल था, जाओ और 2 ऐसे आदमियों को ढूंढकर लाओ, एक जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच का एक लफ्ज भी ना कहा हो। यह कोई पहेली नहीं बल्कि एक दार्शनिक सवाल था। अब विजय निकल तो पड़ा। शाम को जब वो दरबार में वापस आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी को साथ लेकर आया था। तो क्या इसका मतलब ये था कि विजय हार गया, वो राजा की परीक्षा में फेल हो गया? लेकिन
यहीं पर विजय ने सबको चौंका दिया। उसने उस एक आदमी को राजा के सामने पेश किया और कहा, महाराज, ये वो इंसान है जो न कभी झूठ बोल सकता है और न ही कभी सच। वो आदमी एक मूक व्यक्ति था जो बोल ही नहीं सकता वो झूठ या सच कैसे बोलेगा। एक ही इंसान में दोनों शर्तों का जवाब। क्या कमाल की सोच थी ये। इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स या लैटरल थिंकिंग। विजय के इस जवाब ने तो राजा को हैरान कर दिया। वो इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मान लिया कि ये पूरा परिवार ही बहुत बुद्धिमान है। और यहीं से हमारी कहानी अपने सबसे जरूरी सबक पर आती है कि असली दौलत आखिर है क्या। राजा ने कहा, हम तुम्हारे और तुम्हारे बेटों के जवाबों से बहुत खुश हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने घोषणा की कि ब्राह्मण की बेटी की शादी का सारा खर्च वो खुद उठाएंगे। ये इस बात का सबूत था कि उस परिवार ने अपनी अक्ल और समझ से वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उन्हें चाहिए था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें बुद्धिमत्ता के 3 अलग-अलग चेहरे दिखाती है। पहला, ब्राह्मण की सामाजिक बुद्धिमत्ता, यानी समाज और परंपरा की समझ। दूसरा, अजय की व्यावहारिक और रचनात्मक सोच। और तीसरा, विजय की अमूर्त और लीक से हटकर सोचने की क्षमता। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस उलझी हुई दुनिया में इन तीनों में से कौन सी समझ, कौन सी बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा कीमती है? समाज को समझने की कला, मुश्किलों का व्यवहारिक हल निकालने की क्षमता, या फिर कुछ बिल्कुल नया और अलग सोच पाने की काबिलियत? सोचने वाली बात है ना।